गांव की दोपहर थी। सूरज ऐसे तप रहा था जैसे किसी ने आसमान में तंदूर लगा दिया हो। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े काका भी हाँफ रहे थे। ऐसे ही मौसम में गांव के बाहर से एक लड़का आता हुआ दिखा। नाम था राहुल। उम्र कोई 25 से 26 साल। कंधे पर एक बड़ा सा बैग लटकाए, हाथ में एक अजीब सा चमचमाता लोहे का बक्सा। पसीने से पूरा भीगा हुआ, लेकिन चेहरे पर न जाने कैसी चमक थी, जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मारकर लौटा हो। अरे वो देखो, सोहन आ गया शहर से। हाँ, लेकिन ये हाथ में क्या लाया है? सिलाई मशीन है क्या? अबे शहर जाकर कुछ कमाया धमाया नहीं, उल्टा कबाड़ ले आया। इसकी माँ ने बेचारी ने पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके पैसे भेजे, और ये साहबजादे ये लोहा लाद कर लौटे हैं। राहुल ने सब सुना, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। वो बिना रुके अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर पुराना था, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, पर साफ सुथरा। राहुल की माँ धनियाबाई आंगन में खड़ी थी। उम्र 55 के आसपास, लेकिन मेहनत ने 60 का बना दिया था। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में बेटे के लिए प्यार और हाथों में काम करने की ऐसी आदत कि बिना काम के हाथ रुकते ही नहीं थे। जैसे ही राहुल ने आंगन में कदम रखा, धनियाबाई ने नजर उठाई। पहले तो खुशी हुई कि बेटा लौट आया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ का सामान देखा, माथे पर बल पड़ गए। ये क्या ले आया है रे? मैंने तुझे कहा था ना कि शहर से कुछ पैसे कमा कर लाना ताकि तेरी शादी कर सकूं। और तू तो लोहार बनकर लौटा है। ये क्या लोहे का बक्सा उठा लाया है? माँ, ये लोहे का बक्सा नहीं है, ये बर्गर ग्रिल मशीन है। क्या? बर्गर मशीन? मेरा बेटा शहर में बर्दलाने की मशीन लेकर घूम रहा था। मुझे तो लगता है शहर के लोगों ने तेरा दिमाग ही खराब कर दिया। पहले तू सीधा साधा था, अब बर्गलाने की बातें करता है। बर्गर माँ, बर्गर, चिकन बर्गर। ये शहरों का सबसे मशहूर खाना है। मैंने वहाँ एक बड़े से होटल में काम सीखा है। अब अपने गांव में अपनी दुकान खोलूंगा। हाँ, खोल ले दुकान। गांव में लोग रोटी छोड़कर तेरा ये बर्गर खाने आएंगे। अरे जिस गांव में अभी तक चाय को भी पानी चाय कहते हैं, वहाँ तू बर्गर बेचेगा? जा, पहले जाकर नहा धो। दिमाग ठंडा हो जाएगा तो अपने आप समझ आएगा कि नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और अंदर चला गया। लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस मशीन के स्टील पर थी। अगले दिन सुबह 4 बजे ही राहुल उठ गया। धनियाबाई ने देखा तो चौंक गई। अरे, सूरज तो अभी सो रहा है और मेरा बेटा जाग गया। क्या शहर में सूरज से पहले उठने की बीमारी लग गई तुझे? माँ, बर्गर बनाने की तैयारी करनी है, आप भी उठो, मेरी मदद करो। तेरी मदद? तू मुझे भी पागल बनाएगा क्या? भला कोई माँ अपने बेटे की बर्बादी में मदद करती है? लेकिन धनियाबाई का बेटा था राहुल। मजबूरी में उठी, मन ही मन बड़बड़ाई। हे भगवान, इस लड़के को कुछ और काम दे दो, वरना ये तो मुझे ही पागल खाने पहुंचा देगा। राहुल ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा ठेला लगाया। ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राहुल का स्पेशल चिकन बर्गर। गांव के लोग गुजरने लगे तो ये नजारा देखकर ठिठक जाते। एक लड़का आधी शहरी और आधी गवई भाषा में चिल्ला रहा था, आइए आइए, चिकन बर्गर लीजिए। पेट भरा, मन भरा, और ऐसा स्वाद कि घर का मुर्गा भी शाकाहारी होने की कसम खा ले। दाल चावल का तो पता ही गुम, अब तो पानी मांगने पर भी जीभ बर्गर का नाम ले। पहला ग्राहक उसका बचपन का दोस्त मटका लाल आया। मटका लाल मोटा मटियाला, खाने का शौकीन, लेकिन बेहद मजाकिया किस्म का इंसान था। अरे ओ राहुल, ये क्या अजीब चीज लगाई है? रोटी में चिकन ठूस दिया। अरे हमारे गांव में तो मुर्गे को रोटी के साथ खाते हैं, रोटी के अंदर नहीं। अबे मटका लाल, ये डबल रोटी है और इसके अंदर चिकन पैटी है, सलाद है और मेरा स्पेशल मेयोनीज है। खाकर बता, फिर बात करना। मेयो क्या? मेरा पेट खराब हो गया तो दवाई का पैसा तू देगा? अगर पेट खराब हुआ तो दवाई फ्री, और अगर स्वाद अच्छा लगा तो एक और बर्गर खरीदना, डबल पैसे देकर।
चल, ये रहा तेरा बर्गर। मटका लाल ने पहला निवाला लिया, आंखें चौड़ी हो गई। दूसरा निवाला लिया, चेहरे पर जन्नत उतर आई। अबे राहुल, ये तो जादू है, ये तो जादू है रे। मैंने पूरी जिंदगी इतना स्वादिष्ट चिकन नहीं खाया। अबे ये मेयो भेयो क्या डाला है, सोने का तड़का लगता है, एक और दे। मटका लाल की चीख पुकार सुनकर और 3-4 लोग रुक गए। उनमें से 2 गांव वाले टुनटुन चाचा और लखन उत्सुकता से ठेले के पास आ धमके। क्या चीज है ये, रोटी के अंदर चिकन घुसा दिया? अरे हम गांव वाले चिकन तो सालन में डुबो के खाते हैं, ये सूखा सूखा क्या खिला रहा है रे राहुल? चाचा, खाकर देखो ना, सूखा नहीं है, रसीला है। इसी का नाम बर्गर है। राहुल टुनटुन चाचा को एक बर्गर देता है। टुनटुन चाचा झिझकते हुए एक निवाला लेता है। चेहरा बदल जाता है, आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अबे लखन, ये तो चिकन है ही नहीं, ये तो मुर्गे की आत्मा को मसाले में भून कर रोटी में बांध दिया है। अरे मैं तो कहता हूँ अब दाल चावल को भूल जाओ, रोटी सब्जी को गोली मारो। मेरी जीभ तो सीधे मेरे पेट से बात कर रही है। टुनटुन, एक और मंगवा, वरना हम दोनों का रिश्ता खत्म। चल हट, इतना बढ़ा चढ़ा के मत बोल। जलेबी खा के भी तू यही बोलता है। लखन काका भी वो बर्गर खाता है। वाह, अबे ये बीच में सफेद सफेद जो लगाया है, ये क्या है? दही है क्या? नहीं, ये मेयोनीज है। मेयोनीज सुनने में तो कोई अंग्रेजी दवाई लगती है, लेकिन स्वाद ऐसा है जैसे दही और मक्खन की शादी हो गई हो और बर्गर बारात लेकर आया हो। लखन, तू बातें कम कर और खाना शुरू कर, वरना मैं तेरा भी बर्गर खा जाऊंगा। राहुल बेटा, कल से मेरा ऑर्डर पक्का, 2 बर्गर, एक मेरे लिए, एक मेरे पेट के लिए। फिर शाम तक राहुल के सारे बर्गर बिक गए। धनिया बाई दूर से खड़ी देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल का चिकन बर्गर कोई खा भी रहा है और तारीफें भी कर रहा है। राहुल घर आता है। देख माँ, तेरा बेटा ठीक रास्ते पर है ना? हाँ हाँ, अभी एक ही दिन हुआ है। और ये जो तूने मेयो वेयो डाला है ना, कहीं उससे किसी को उल्टी ना हो जाए। मैं तो फिर भी कहती हूँ, ये सब अंग्रेजी खाना गांव के पेट में नहीं पचता। माँ, अंग्रेजी खाना नहीं, मॉडर्न खाना है। और पेट को स्वाद से मतलब है, भाषा से नहीं। तुम कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगा। हाँ, तू मुझे भी बर्गर फर्गर बनाना सिखा दे। किसी दिन तेरी माँ की भी अकल ठिकाने लग जाएगी। अगले कुछ हफ्तों में राहुल का ठेला गांव की सबसे मशहूर जगह बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे। राहुल ने मीनू में डबल चीज चिकन बर्गर और मसालेदार टिक्का बर्गर भी जोड़ दिया। धनिया बाई अब खुद सुबह 4 बजे उठ जाती और चिकन मसाला तैयार करती। हालांकि डांट फटकार बरकरार थी। अरे राहुल, ये ब्रेड पर सफेदी क्या फेर रहा है? दूध की मलाई है क्या? नहीं माँ, ये बटर है। मलाई का शहरी रिश्तेदार समझ लो। और ये क्या, तू इस बर्गर को जला क्यों रहा है? माँ, इसे टोस्टेड बन कहते हैं। चल बोल के दिखा, टोस्टेड बन। अरे राहुल, कुछ समझ आए ऐसा तो बोल। टोस्ट फोस्ट मेरे सामने मत बोल। मैं तो वही बोलूंगी जो मेरे बाप दादा बोलते आए। मैं तो इसे जली हुई रोटी ही कहूंगी। अब काम कर, नहीं तो बेलन से तेरा बर्गर चपटा कर दूंगी। राहुल और धनिया बाई की ये बातें सुनकर ग्राहक अब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। पर गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको हंसी बिल्कुल नहीं आ रही थी, जिनकी नींद उड़ गई थी। एक था सेठ घीचंद, जिसकी हलवाई की दुकान अब तक गांव की शान हुआ करती थी। उसके गुलाब जामुन और जलेबी के दीवाने पूरे इलाके में थे। दूसरा था सेठ चायचंद, जो गांव के बीचों बीच चाय पकौड़े की दुकान चलाता था और जिसकी पकौड़ियों के बारे में कहा जाता था कि उसमें आलू की जगह स्वर्ग का कोई फल पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों की दुकानों पर मक्खियां तक नहीं भिनभिना रही थीं। ग्राहक गायब थे। सब राहुल के चिकन बर्गर पर पागल थे। एक दिन घीचंद और चायचंद गांव के चौराहे पर मिले। दोनों के चेहरे ऐसे उतरे हुए थे जैसे आटा गूंथते वक्त पानी ज्यादा पड़ गया हो और रोटी बनने की उम्मीद ही खत्म हो गई हो। क्या हाल है चाचंद? तेरी तो आज भी एक ही पकौड़ी बिकी होगी, वो भी तूने खुद खाई होगी। अपना तो ठीक है घीचंद,
तेरे तो गुलाब जामुन और मिठाइयां भी बैठे बैठे सख्त हो गई हैं। सुना है कल एक गिलहरी तेरी दुकान से गुलाब जामुन चुरा कर ले गई और लौटा कर रख गई। बोली अखरोट समझकर उठा लाई, खाने लगी तो दांत टूटते टूटते बचे। मजाक की बात नहीं है चायचंद, ये राहुल कहां से आ गया बीच में? अपने बर्गर से सबका दिमाग चट कर गया। लोग अब हमारी दुकान का रास्ता भूल गए। तो क्या करें? उसे कहे कि अपना बर्गर लेकर वापस शहर चला जाए, वो तो मानेगा नहीं। अरे मारना है, भगाना है, कुछ भी करना है। ये गांव हमारी जागीर है, यहाँ कोई बाहरी आकर हमारी रोजी रोटी नहीं छीन सकता। हमें कुछ सोचना होगा। दोनों देर तक बैठे साजिश रचते रहे। आखिरकार उन्हें एक तरकीब सूझी। सुन चायचंद, हम गांव में अफवाह फैलाएंगे। बोलेंगे कि राहुल का चिकन बर्गर बीमारी फैलाता है, वो उसमें खराब हुआ मुर्गा डालता है। देखना, लोग डर के मारे आना बंद कर देंगे। लेकिन अफवाह फैलाएगा कौन? हम तो खुद नहीं जा सकते लोगों को बताने। तभी उनकी नजर पास से गुजरते जलेबी पर पड़ी। जलेबी असली नाम नहीं था, लेकिन लोग उसे इसी नाम से जानते थे, क्योंकि वो जलेबी की तरह घुमावदार बातें करता था। बेरोजगार, थोड़ा शरारती और हमेशा पैसों की तंगी से जूझता हुआ। अबे जलेबी, इधर आ। क्या बात है सेठ जी, कुछ खिलाने का प्रोग्राम है क्या? खिलाने से ज्यादा कमाने का मौका है। तू बस इतना कर कि कल से गांव में घूम घूम कर कहना शुरू कर दे, सुना है राहुल के चिकन बर्गर के लिए शहर से इंजेक्शन वाले बीमार मुर्गे मंगवाता है, और ज्यादा मुनाफे के लिए वो उसके बर्गर में बीमार मुर्गे का मांस डालता है। कल रामू खाकर बीमार हो गया, उल्टियां कर रहा था सारी रात। बस यही बात फैलानी है। लेकिन सेठ जी, ये तो झूठ है। मैंने खुद कल ही 2 बर्गर खाए हैं, अभी तक तो जिंदा हूँ। अबे मूर्ख, झूठ ही तो फैलाना है। सच्चाई फैलाने के लिए तुझे पैसे क्यों दूं? सुन, 200 रुपए दूंगा, हर हफ्ते मिलते रहेंगे, बस अफवाह चालू रख। पैसे देखते ही जलेबी की आंखों में चमक आ गई। ठीक है सेठ जी, आपका काम हो जाएगा। मैं तो अफवाहों का शहंशाह हूँ। देख लेना, हफ्ते भर में राहुल का ठेला खाली हो जाएगा। अगले ही दिन से गांव में सनसनी फैल गई। जलेबी ने अपनी पूरी कला का प्रदर्शन किया। वो चाय की दुकान, बाजार, मंदिर के बाहर हर जगह जाकर कानाफूसी करता। सुना है भाई, राहुल का चिकन बर्गर खाकर बुधिया का लड़का बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा है कि खाने में मिलावट है। अरे मैंने तो सुना है कि वो मुर्गा नहीं, कोई और मांस मिलाता है, इसलिए इतना सस्ता है। हाँ, मैंने तो खुद देखा। रात को कोई ट्रक आता है और खराब हुई मुर्गियां उतारता है। बदबू से तो गांव का कुत्ता भी पास नहीं जाता। बात ने आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। जो गांव कभी आपस में फटाफट बात नहीं पहुंचा पाता था, वहां ये अफवाह बिजली की रफ्तार से फैली। अफवाहों से राहुल का ठेला पूरी तरह सूना पड़ गया था। अब सिर्फ मटका लाल ही आता था, वो भी दोस्ती निभाने। राहुल दिन भर चुपचाप बैठा रहता, कभी बर्गर बनाता, कभी बिना बिके बर्गरों को देखता रहता। धनिया बाई की आंखों में बेटे की चिंता थी, लेकिन अब वो डांटती नहीं थी, बस चुपचाप साथ खड़ी रहती। राहुल सन्न था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। उसने सब कुछ साफ सुथरा रखा था, ताजा मुर्गा मंगवाता था, खुद बड़े मेहनत से बनाता था। फिर लोगों ने मुंह क्यों मोड़ लिया? देख, मैंने कहा था ना, ये गांव है राहुल, यहाँ कोई नई चीज पनपती नहीं। या तो लोग जलने लगते हैं या डरने लगते हैं। तूने मेहनत की, लेकिन मेहनत से ज्यादा जरूरी है लोगों का भरोसा, और वो तो किसी ने तोड़ दिया। लेकिन माँ, किसने तोड़ा और क्यों? यही तो पता लगाना है। कुछ तो गड़बड़ है। पहले दिन लोग पागल थे तेरे बगल के लिए, और अचानक 5 दिन में सबको बीमारी की याद आ गई। ये कोई न कोई फैला रहा है। तभी वहां मटका लाल आता है। राहुल भाई, मुझे एक तरकीब सूझी है, तू मेरी बात मानेगा? क्या तरकीब? देख, मैं गांव में ये बात फैला दूंगा कि राहुल अब गांव छोड़कर शहर जा रहा है। जाते जाते वो गरीबों को अपना बर्गर मुफ्त खिलाना चाहता है, लेकिन अफवाह की वजह से कोई आ नहीं रहा। आज रात तक ठेले पर बर्गर पड़े रहेंगे, कोई भी आकर खा सकता है। कल सुबह धनिया काकी सारा सामान कूड़े में फेंक देंगी।
अरे बेटा, लेकिन इससे होगा क्या? काकी, जिसने अफवाह फैलाई है वो जानता है कि राहुल का बर्गर खराब नहीं है। वो तो सिर्फ लोगों को डरा रहा है। जब उसे पता चलेगा कि आखिरी रात है और कल सब चला जाएगा, तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा और चुपके से बर्गर खाने जरूर आएगा, क्योंकि असलियत तो वो जानता ही है। राहुल की आंखों में चमक आ गई। मटका लाल, तू तो जीनियस है रे। अगले दिन मटका लाल ने गांव में हर जगह यही बात फैला दी। लोग कानाफूसी करने लगे। सुना है वो राहुल शहर जा रहा है। अच्छा ही हुआ। मैंने तो सुना था कि वो खराब चिकन से अपना बर्गर बनाता है, वरना उसके खराब बर्गर के वजह से सब बीमार हो जाते। हाँ ना, लोग पैसे कमाने के लिए कितने लालची होते हैं। मैं तो इसका बगरल फ्री में भी ना खाऊं। रात हुई। ठेले पर कुछ बर्गर रखे थे, असली, ताजा, खुशबूदार। ठेले के पीछे थोड़ी दूर पर एक पुरानी बैलगाड़ी खड़ी थी। उसी के पीछे राहुल, धनियाबाई और मटका लाल चुपचाप बैठे थे। 2 घंटे बीत गए। सन्नाटा गहरा था। धनियाबाई धीरे से बुदबुदाई, मटका बेटा, तेरी तरकीब काम करेगी या नहीं? सब्र करो काकी, लालच बड़ा चीज है। तभी किसी के पांव की आहट सुनाई दी। तीनों ने सांस रोक ली। एक परछाई ठेले की तरफ बढ़ती दिखी। चांद की हल्की रोशनी में चेहरा साफ दिखा। जलेबी। उसने एक बर्गर उठाया, दोनों हाथों से पकड़ा और बड़े चाव से खाने लगा। ऐसे खा रहा था जैसे महीनों से भूखा हो। 1, 2, 3 लगातार खाता गया। तभी राहुल खड़ा हुआ और बोला, अच्छा लग रहा है ना मेरा बर्गर? जलेबी के हाथ से बर्गर छूटकर गिर गया। सामने राहुल, धनियाबाई और मटका लाल तीनों खड़े थे। वो मैं तो बस ऐसे ही। क्या रे जलेबी, इतनी भूख लगी थी तो दिन में क्यों नहीं आया? रात को चोरों की तरह क्यों आया? जलेबी के पैर कांपने लगे। राहुल ने गंभीर आवाज में कहा, जलेबी, पूरे गांव में अफवाह है कि मेरे बर्गर में खराब चिकन है। तू ये अफवाह सुनकर भी मेरा बर्गर खाने आया है। इसका मतलब तुझे पता है कि बर्गर खराब नहीं है। अब तू मुझे सच सच बता, ये अफवाह किसने फैलाई? नहीं तो मैं तुझे सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस? जलेबी का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं राहुल भाई, पुलिस को मत बुलाना। मैं सब सच बता दूंगा। मुझे माफ कर दो। तो बोल, कौन है वो? सेठ घीचंद और सेठ चायचंद। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। कहा था गांव में जाकर कह दे कि राहुल के बर्गर में सड़ा मुर्गा पड़ता है। लोग डर जाएंगे और आना बंद कर देंगे। मैं मजबूर था राहुल भाई, मेरे पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, लेकिन मैं जानता था कि तेरा बर्गर बिल्कुल अच्छा है। इसलिए जब मैंने सुना कि तू जा रहा है और आखिरी बार मुफ्त बर्गर मिल रहा है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। यही तो हम चाहते थे जलेबी भाई, तू खुद ही सबूत बनकर आ गया रे। देख जलेबी, तूने गलत किया, लेकिन अब मैं जैसे कहूंगा वैसे करना होगा। मैं तुझे अपना मोबाइल दूंगा और आज जब तू उन लालची सेठों से पैसे लेने जाएगा, तब सारी बातें इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाएंगी। फिर तू कल सुबह चौपाल में सबके सामने यही सच बोलेगा, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। और हाँ, पुलिस में तेरा नाम नहीं बताऊंगा। जलेबी की आंखों में आंसू आ गए। सच कहता हूँ राहुल भाई, कल सबके सामने सब कुछ बता दूंगा। मुझे एक मौका और दे दो। अगली सुबह सोहन ने गांव के सरपंच के पास जाकर सारी बात बताई। सरपंच ने चौपाल में सभा बुलाई। पूरा गांव जमा हुआ। सबके कानों में बर्गर वाली अफवाह गूंज रही थी, इसलिए सब उत्सुक थे। चौपाल के बीचों बीच सोहन, धनियाबाई, मटका लाल और जलेबी खड़ा था। थोड़ी दूर पर सेठ घीचंद और सेठ चायचंद मुंह लटकाए बैठे थे, लेकिन अभी भी उनके चेहरे पर झूठी बहादुरी थी। गांव वालों, आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों से गांव में खबर फैली है कि राहुल का चिकन बर्गर बीमारी फैलाता है। आज इसी का सच जानने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। राहुल बेटा, तुम अपनी बात रखो। गांव वालों, मैं आप सबको बहुत इज्जत देता हूं। मैंने अपने गांव में एक नई चीज लाने की कोशिश की। आप सबने प्यार भी दिया, लेकिन कुछ लोगों को मेरी सफलता हजम नहीं हुई।
ये रहा वो शख्स जिसने पूरे गांव में अफवाह फैलाई। जलेबी, बता सबको, तूने किसके कहने पर ऐसा किया? जलेबी कांप रहा था। सबकी नजरें उस पर थीं। मुझे सेठ घीचंद और सेठ चायचंद ने पैसे दिए थे। उन्होंने कहा था कि गांव में कह दो कि उसका खाना बीमार करता है। राहुल मुनाफे के लिए शहर से इंजेक्शन वाले खराब मुर्गे सस्ते दाम में लाता है और गांव के गंवार लोगों को खिलाता है। मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। पूरी चौपाल में सन्नाटा छा गया। लोग बारी बारी से सेठ घीचंद और सेठ चायचंद को घूरने लगे। ये झूठ है, ये हमें बदनाम करने की साजिश है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जलेबी खुद झूठा है। अच्छा, तो सुनिए। उसने अपना मोबाइल निकाला और वॉल्यूम पूरा करके रिकॉर्डिंग चला दी। ले, ये रख तेरे आज के पैसे। कल फिर से बाजार में जाकर कह देना, राहुल का बर्गर खाकर मोहल्ले का एक लड़का डॉक्टर के पास पहुंच गया। कल शाम मेरी दुकान पर आ जाना, मुफ्त चाय पकौड़ी खिलाऊंगा। बस काम ढंग से कर, किसी को मेरा और घीचंद का नाम मत बताना। रिकॉर्डिंग सुनते ही घीचंद और चायचंद के पांव तले जमीन खिसक गई। दोनों का रंग सफेद, मुंह खुले के खुले। अरे सेठ जी, ये तो आपकी ही आवाज है। अब बोलो, ये भी झूठ है क्या? इन्हें गांव से बाहर निकालो। शर्म नहीं आती? अपनी दुकान चलाने के लिए किसी और का धंधा बर्बाद कर रहे थे, धोखेबाज। घीचंद और चायचंद, तुम दोनों ने गांव का नाम खराब किया है। तुम सजा के हकदार हो। लेकिन इससे पहले राहुल बेटा, तुम्हारी क्या राय है? सरपंच जी, मैं इनसे बदला नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दोनों मेरे ठेले के सामने खड़े होकर एक एक बर्गर खाएं और पूरे गांव को बताएं कि मेरा खाना बिल्कुल सही है। और जलेबी को मैं माफ करता हूं, लेकिन वो अब से मेरे ठेले पर मेरे साथ काम करेगा, ताकि उसे मेहनत की कीमत समझ आए। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। धनियाबाई की आंखें भर आईं। उसे अपने बेटे पर गर्व हो रहा था। घीचंद और चायचंद ने बिना कुछ बोले हामी भर दी। दोनों ने राहुल के ठेले के सामने खड़े होकर बर्गर खाया और सबको माफी मांगी।